अस्सलाम दोस्तों, तीन ऐसे डाउट्स होते हैं जो कार के एसी के बारे में हर बंदे को होते हैं। नंबर वन उसमें डाउट ये है कि अगर हमारी गाड़ी खड़ी है, स्टार्ट है और हमारा एसी ऑन है, 1 घंटे तक हमारे फ्यूल की कंजप्शन कितनी होगी, यानी कितने लीटर फ्यूल हमारा 1 घंटे में ज़ाया होगा अगर गाड़ी स्टैटिक है और एसी उसका ऑन है। नंबर टू डाउट ये है कि जब हम गाड़ी चलाते हैं, चलते हुए जब हम एसी को ऑन करते हैं तो कितने परसेंट हमारे फ्यूल की माइलेज जो होती है, जो एवरेज होती है, उसमें फ़र्क आएगा, यानी कितने परसेंट फ्यूल हमारा ज़्यादा कंज्यूम होगा। और हमारी अगर मिसाल के तौर पे एवरेज पहले 20 आ रही थी तो एसी के साथ हमारे फ्यूल की एवरेज कितनी आएगी। नंबर तीन डाउट ये है कि क्या हम जब हाईवे पे होते हैं या मोटरवे पे होते हैं, हमारी गाड़ी की 60 से ऊपर स्पीड होती है, क्या हमें तब शीशे नीचे करके एसी को बंद कर देना चाहिए या हम शीशे चढ़ा के एसी को ऑन कर दें? दोनों सिनेरियोज़ में फ्यूल की कंजप्शन कितनी होगी? तीन ये डाउट्स हैं, तीनों डाउट्स मैं आपके इस वीडियो में ख़त्म करूंगा। नंबर वन पे हम आते हैं कि कभी मजबूरी में हमें, अगर ये पहले आपको मैं क्लियर कर लूँ कि मैं 1000 सीसी गाड़ी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक स्टडी के मुताबिक अगर हमें किसी मजबूरी के तहत गाड़ी को स्टार्ट करके खड़ा होना पड़े, तब हमारे फ्यूल की कंजप्शन होगी भाईजान 0.5 लीटर्स 1 घंटे के अंदर। यानी 1 घंटा हमने गाड़ी को स्टार्ट रखा, एसी को ऑन नहीं किया, हमारे फ्यूल की कंजप्शन होगी आधा लीटर। लेकिन उसी टाइम अगर हम 1 घंटे के लिए गाड़ी को खड़ा रखते हैं और एसी भी उसका ऑन रखते हैं, गाड़ी स्टार्ट है और एसी को भी हमने ऑन कर दिया है, तो 1 घंटे के अंदर हमारे जो फ्यूल की कंजप्शन होगी वो होगी तकरीबन 0.75 लीटर्स, यानी 1 लीटर से थोड़ा कम। अगर हम 4 हिस्से करें लीटर के तो उसके 3 हिस्से हमारे फ्यूल की कंजप्शन होगी, एक हिस्सा हमारा लीटर का बच जाएगा, ठीक है जी। तो एक सिनेरियो आपका हो गया क्लियर। ये एक स्टडी के मुताबिक है, ये टोटली डिपेंड करता है कि आपके गाड़ी की कंडीशन कैसी है, आपके इंजन की कंडीशन कैसी है। जो नई गाड़ियाँ होती हैं उनका थोड़ा सा डिफरेंट होता है और जो पुरानी गाड़ियाँ होती हैं उसमें तो रिकमेंड नहीं होता कि भाई आप स्टैटिक में एसी को चलाएं, तो उसका सिनेरियो थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। ये मैं एक जनरल ऑन एन एवरेज बात कर रहा हूँ, ठीक है जी। पहला डाउट हो गया आपका क्लियर। दूसरा डाउट ये है कि भाई अगर हम गाड़ी को चला रहे हैं और एसी हमारा ऑन है तो उसमें हमारे फ्यूल की कंजप्शन कितनी होगी, यानी अगर हमारी एवरेज 20 आ रही है तो फिर हमारी बाद में जब हम एसी को स्टार्ट करते हैं, एसी चला के गाड़ी चलाते हैं, तो फिर हमारे फ्यूल की कंजप्शन कितनी होगी, यानी एवरेज कितनी होगी। तो भाईजान उसके जवाब के लिए आपको ये समझना होगा कि जो कंप्रेसर होता है वो इंजन से पावर ले रहा होता है। जो एसी का कंप्रेसर होता है वो इंजन से पावर ले रहा होता है। मिसाल के तौर पे एक इंजन चल रहा है बगैर एसी के, उसका 100% पावर जो है वो कंज्यूम हो रहा है गाड़ी को चलाने के लिए। लेकिन अगर उसी टाइम हम एसी को ऑन कर देंगे, यानी कंप्रेसर को ऑन कर देंगे, तो तकरीबन 10% जो पावर होता है इंजन का वो एसी की तरफ चला जाता है। यानी जो कंप्रेसर होता है वो हमारा ऑन हो जाता है तो इंजन पावर जो है वो उसको दे रहा होता है 10%, यानी 10% डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है और 90% पावर से हमारी गाड़ी चल रही होती है। और जितना पावर इंजन को मिल रहा होता है वो सारा पावर इंजन कहाँ से ले रहा होता है? पेट्रोल से ले रहा होता है, हमारे फ्यूल से ले रहा होता है, ठीक है। तो 10% अगर इंजन जो है वो कंप्रेसर को दे देगा तो क्या होगा? फ्यूल की कंजप्शन थोड़ी सी ज़्यादा होगी। गाड़ी चलाने के लिए तो उसको उतना ही पावर चाहिए ना, तो फ्यूल की कंजप्शन थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, यानी 10% उसका फ़र्क पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं कि 8% पड़ेगा, कुछ लोग कहते हैं 7% पड़ेगा, लेकिन ऑन द एवरेज मैंने जो स्टडी किया है मेरे मुताबिक 10% जो है आपके फ्यूल की कंजप्शन ज़्यादा हो जाएगी अगर आप एसी को चला के गाड़ी को ड्राइव करते हैं। अभी मिसाल के तौर पे मेरी गाड़ी की एवरेज है 20 किलोमीटर पर लीटर, तो 20 किलोमीटर पर लीटर मेरी गाड़ी की बगैर एसी की एवरेज है। अगर मैं एसी चला के गाड़ी को ड्राइव करूंगा तो फिर 10% अगर हम ख़त्म करें, माइनस करें, तो हमारे फ्यूल की एवरेज होगी 18 किलोमीटर पर लीटर। यानी पहले आ रही थी 20 किलोमीटर पर लीटर, तो एसी के साथ हमारी आएगी 18 किलोमीटर पर लीटर या 18.5 किलोमीटर पर लीटर, ठीक है। तो ये आपका दूसरा नंबर डाउट भी क्लियर हो गया। मैं दोबारा आपको बता दूं कि ये सारा डिपेंड करता है, हर गाड़ी के लिए ये फार्मूला नहीं है। ये सारा डिपेंड करता है कि आपकी गाड़ी की कंडीशन कैसी है, इंजन की कंडीशन कैसी है, रेडिएटर कंडीशन कैसी है, ठीक है जी। नंबर जो तीसरा डाउट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट डाउट है। लोग क्या करते हैं कि मोटरवे या हाईवे पे चल रहे होते हैं और शीशे जो है वो नीचे कर लेते हैं, एसी को बंद कर देते हैं ताकि हमारे फ्यूल की बचत हो और जो एवरेज है वो अच्छी आए। हालांकि ये सिनेरियो टोटली मुख्तलिफ है, इस तरह नहीं होता। एरोडायनामिक्स आपने सुना होगा कि हमारी गाड़ी का जो एरोडायनामिक्स होता है ना वो इस तरह काम करता है कि जब हम गाड़ी को चला रहे होते हैं, स्पीड हमारी 60 से ऊपर होती है, तो हवा की जो रेजिस्टेंस होती है वो हमारी गाड़ी को रोक रही होती है, यानी इंजन को थोड़ा सा पावर ज़्यादा लगाना पड़ता है, थोड़ा सा ज़ोर ज़्यादा लगाना पड़ता है। और जब इंजन को ज़ोर ज़्यादा लगाना पड़ेगा
तो फिर क्या होगा, हमारे फ्यूल कंजप्शन ज़्यादा होगी, यानी पेट्रोल गाड़ी ज़्यादा लेगी क्योंकि उसको पावर पूरा करना है। तो अगर आप हाईवे पे चल रहे हैं या मोटर पे चल रहे हैं, 60-70 से आपकी स्पीड ज़्यादा है, तो बेहतर यही होता है कि आप शीशे जो है वो ऊपर चढ़ा दें और एसी को ऑन कर लें। ठीक है, ये ना करें कि भाई शीशे में नीचे कर दूं और एसी को बंद कर दूं, इससे आपकी फ्यूल की बचत नहीं होगी। दूसरा सिनेरियो उसमें ये है कि अगर आप सिटी में चल रहे हैं और आपकी स्पीड 60 से कम है, 50 के करीब है या 50 से भी कम है, तो फिर आप क्या करें, शीशे नीचे कर दें। उस सिनेरियो में आप अगर एसी को नहीं चलाएंगे तो आपकी फ्यूल की डेफिनेटली बचत होगी। ये दो मुख्तलिफ सिनेरियोज होते हैं। मेरे ख्याल में आपको ये तीनों जो सिनेरियोज हैं, तीनों डाउट्स हैं, वो इस वीडियो के बाद क्लियर हो गए होंगे। मैं आपको तीसरी दफ़ा बता रहा हूँ कि ये सारा टोटली डिपेंड करता है गाड़ी के ऊपर, गाड़ी आपके पास कौन सी है, गाड़ी की कंडीशन कैसी है और इंजन की कंडीशन कैसी है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।